नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, लाखों स्टूडेंट्स के सपनों का नाम है और जिस दिन रिज़ल्ट आता है, किसी के घर में खुशियों की बारिश होती है, तो किसी के सपने थोड़ी देर के लिए टूट जाते हैं। लेकिन असली कहानी नीट क्वालीफाई करने के बाद शुरू होती है। नीट की काउंसलिंग, ओके? रैंक आ गई, लेकिन अब शुरू होती है काउंसलिंग की रेस। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन। एक छोटी सी गलती और सपनों का कॉलेज किसी और को मिल सकता है। यहाँ सिर्फ मार्क्स नहीं, सही डिसीजन भी फ्यूचर डिसाइड करता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेज मीन्स लो फीस और हाई कंपटीशन। बच्चे बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और फीस बहुत कम है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज यानी आसानी से सीट्स मिल जाती है कंपैरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेज के, और फीस काफ़ी हाई होने की वजह से बच्चे वहाँ जाना पसंद नहीं करते। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा। प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल सकती है लेकिन फीस कई फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। इसी एक डिसीजन पर लाखों रुपए और पूरा करियर डिपेंड करता है। उसके बाद शुरू होती है एमबीबीएस, और जब एमबीबीएस शुरू होता है तब समझ में आता है कि डॉक्टर बनना सिर्फ वाइट कोट पहनना नहीं होता। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से दोस्ती करनी पड़ती है। सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, दिमाग की का असली टेस्ट लेते हैं और थर्ड ईयर में पहली बार पेशेंट्स के सामने खड़े होना पड़ता है। फाइनल ईयर तक आते आते स्लीपलेस नाइट्स, प्रैक्टिकल्स, वार्ड पोस्टिंग्स और एग्जाम्स जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम थोड़ा इंटर्नशिप के बारे में जान लें, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कहानी जो है यही ख़त्म नहीं होती। इंटर्नशिप में 24-24 घंटे की ड्यूटी, इमरजेंसी कॉल, सर्जरी, ओटी, लेबर रूम, नाइट शिफ्ट्स। यही एक स्टूडेंट धीरे धीरे डॉक्टर बनने लगता है और फिर पीजी से प्रोफेसर तक का सफ़र शुरू होता है। और एमबीबीएस के बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं होता। नीट, पीजी, एमडी, एमएस, सुपर स्पेशलाइजेशन और फिर किसी दिन वही स्टूडेंट प्रोफेसर बनके नए डॉक्टर्स को पढ़ाता है। एक सपना जो नीट के एग्ज़ाम हॉल से शुरू होता है, वो हज़ारों पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाने तक पहुंचता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीट रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग, एमबीबीएस के हर साल की रियलिटी, इंटर्नशिप की असली लाइफ, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का सच और एमबीबीएस के बाद प्रोफेसर बनने तक का पूरा रोड मैप। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी फ्यूचर डॉक्टर को जानते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी रियलिटी सामने आने वाली है। अब आप जानो कि एमबीबीएस क्या है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये है एमबीबीएस का मतलब। और डॉक्टर बनने की बेसिक डिग्री एमबीबीएस बेसिस पे होता है और उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे या प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे। ये आपके नीट यूजी स्कोर पे डिपेंड करता है, आपकी रैंकिंग कितनी है इस पे डिपेंड करता है। ओके, आप जानेंगे कि एमबीबीएस का ड्यूरेशन क्या है। ये ड्यूरेशन लगभग 5.5 ईयर्स का है और इसमें जो एकेडमिक स्टडी होती है वो 4.5 ईयर्स की होती है, और जो हमारी इंटर्नशिप होती है जो बहुत ही कंपल्सरी है वो 1 साल के लिए होती है। और इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में रियल पेशेंट्स के साथ सुपरवाइज ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब वो सीनियर डॉक्टर्स के अंदर काम करते हैं, उनको बताया जाता है कि किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह से सिम्टम्स देख करके बीमारी को सिम्टम्स के ज़रिए बीमारी को पहचानना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीनियर डॉक्टर्स के अंदर
ये जो डॉक्टर्स होते हैं इन्हें हम जूनियर डॉक्टर्स कह सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सुपरवाइज्ड होकर के ट्रेनिंग लेते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग इन्हें 1 साल के दौरान दी जाती है। इस वजह से ये इंटर्नशिप जो है कंपल्सरी है। अब चलो हमने ड्यूरेशन जान लिया, कितने साल के लिए ये कोर्स पढ़नी है। हम लोगों ने जान लिया कि एमबीबीएस होता क्या है और बेसिक क्राइटेरिया इसका क्या है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में हम कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 4 ही साल है एकेडमिक स्टडी के लिए, 4.5 साल है सॉरी, है ना? तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होती है। सेकंड ईयर में पढ़ाई होती है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो सेकंड ईयर में पढ़ाई होती है। थर्ड ईयर में चलें तो कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। एंड द लास्ट वन फाइनल ईयर, जो काफ़ी टफ होता है। इसमें सब्जेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं और बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स्टेट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, साइकियाट्री है, डर्मेटोलॉजी है। काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं तो मेहनत भी तो काफ़ी करनी पड़ेगी ना। और इस दौरान बच्चों को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोज़र भी मिलता है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की फीस। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज का सवाल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, उनकी फीस जो है काफ़ी कम होती है। लेकिन ये फीस कम होना जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज पे और उस स्टेट पे। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी कॉलेज है, तो कॉलेज के हिसाब से और उस स्टेट के हिसाब से उसकी फीस डिसाइड की जाती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज के हिसाब से और उस स्टेट के हिसाब से उसकी कॉलेज फी स्ट्रक्चर सेट की जाती है। ठीक है? और ये फी जो है वो हर साल डिफर करती है। यानी कि इस साल अभी कुछ और है, तो आने वाला साल कुछ और हो सकता है। तो इसकी ऑफ़िशियली जानकारी आपको काउंसलिंग के दौरान जो है अथॉरिटी से आपको मिल सकती है। तो उस वक़्त आप ये जाँच-पड़ताल कर लो कि किस-किस कॉलेज में जिसमें आप लेना चाह रहे हो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है? और जहाँ तक हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, उसकी फ़ीस तो वैसे भी ज़्यादा ही होती है, ठीक है? और ये भी डिपेंड करता है कॉलेज और स्टेट के हिसाब से, है ना? तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो हर साल डिफ़र करता है और वो डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट, कॉलेज टू कॉलेज। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो एडमिशन लेने से पहले हमेशा ऑफ़िशियल काउंसलिंग अथॉरिटी और कॉलेज की लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर चेक किया करो आप लोग, क्योंकि हर साल चेंजेस हो सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। आप जानेंगे हम एमबीबीएस कॉलेज लाइफ़ के बारे में। एक कॉलेज लाइफ़ तो बड़ी मस्ती भरी होती है, बड़ी एंटरटेनिंग होती है ना? ऑफ़ कोर्स होती है, किसने कहा कि नहीं होती है? लेकिन भैया ये एमबीबीएस की पढ़ाई है, इसमें वर्कलोड भी बहुत होता है ना? तो हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़ का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, जिससे हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें और अपने आप को बैलेंस करते हुए थोड़ी मस्ती भी कर सकें। तो इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस काफ़ी होते हैं, एनाटॉमी लैबोरेटरीज़ हैं, उसको भी काफ़ी जॉइन करना पड़ता है। हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होती है बच्चों की, फिर बच्चे जो हैं आखिर के सालों में नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं, क्लिनिकल केस डिस्कशंस होते हैं, है ना? प्रोफ़ेसर्स के साथ सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, कल्चरल इवेंट होता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनके और वो डेवलपमेंट के लिए। तो ये जाना आपने एमबीबीएस कॉलेज की लाइफ़, ठीक? अब ये तो पता चल गया कि एमबीबीएस कॉलेज की लाइफ़ क्या होती है। अब मेन पॉइंट है कि 4.5 साल आपने तो एकेडमिक स्टडी कर ली। अब इंटर्नशिप क्या होता है भई? इंटर्नशिप जो है वो एक एमबीबीएस की पढ़ाई आप कंप्लीट कर लेते हो 4.5 साल,
उसके बाद ये 1 साल के लिए कंपल्सरी पढ़ाई की जाती है, जिसको इंटर्नशिप कहा जाता है। इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में रोटेट किए जाते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? मेडिसिन होती है, सर्जरी होती है, पीडियाट्रिक्स होती है, इमरजेंसी होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स होती है और गायनेकोलॉजी होती है, कम्युनिटी मेडिसिन होती है। तो कई कॉलेजेस जो हैं इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी देते हैं, और इसकी अमाउंट भी स्टेट और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग-अलग होती है। समझ में आई ये बात आपको कि इंटर्नशिप क्या होता है और कैसे होता है और इसकी अमाउंट कैसे फिक्स होती है? तो चलो अब आगे चलते हैं। एमबीबीएस तो कर ली, कोर्स कंप्लीट हो गए, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया। अब क्या अब क्या करें? उसके बाद स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं पीजी एंट्रेंस के प्रिपरेशन की, जिसमें बच्चे एमडी या एमएस लेते हैं, मतलब मास्टर्स इन सर्जरी एंड मास्टर्स इन मेडिसिन। ये बच्चे चूज करते हैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से। वो सर्जरी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या मेडिसिन के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो चाहे तो जॉब्स कर सकते हैं। फिर रूरल सर्विसेज जहाँ ये चीज़ लागू है, वहाँ उन स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, रिसर्च की जाती है, पब्लिक हेल्थ में भी उनका जो है काफ़ी योगदान फिर होने लगता है। इस तरह से अगर बच्चे एमडीएमएस कर लेते हैं और उसके बाद की जो पढ़ाई होती है, जैसे एफआरसीएस हो गया, या फिर उसको क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं, मुझे एक ये पता है एफआरसीएस वगैरह। तो अगर वो एमएस या एमडी के बाद की हायर कोर्सेज कर लेते हैं तो उन्हें टीचिंग जॉब भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में मिल सकती है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शंस होते हैं एमबीबीएस करने के बाद, ठीक है? अगर आप काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी शिद्दत के साथ अपनी एमबीबीएस की कोर्स कंप्लीट करते हो, अच्छे से इंटर्नशिप करते हो, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहते हो और उसके बाद आप ये कोर्सेज़ या एमएस या एमडी कर लेते हो, तो आपके लिए कई सारे रास्ते खुल जाते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आपकी और ख़्वाहिश है तो आप उससे ज़्यादा भी हायर एजुकेशन ले सकते हो, और आप चाहो तो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि एमबीबीएस एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग प्रोफ़ेशन है। सिर्फ़ डॉक्टर बनना ही गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और स्किल्ड डॉक्टर बनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट्स के पास कई ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के, प्राइवेट जॉब्स के। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो काम कर सकते हैं, पब्लिक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, मेडिकल टीचिंग लाइन में जा सकते हैं हायर क्वालिफ़िकेशंस के बाद। तो मैंने इस तरह से आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस तरह से मेडिकल एमबीबीएस कोर्स को हम पूरी तरह समझ सकते हैं। तो अब बात ये है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमबीबीएस के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि इस तरह के टॉपिक पे एक माइंड मैप के ज़रिए आपको बताना, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में। देखते रहिए ऑफ ट्रेंडी कोड ऑफिशियल। तब तक के लिए बाय।